यूपी के अमेठी में 23 साल के लड़के की 6 लोगों ने मिलकर धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या के बाद हथियार लहराते हुए धारदार हथियार लहराते हुए हत्यारे फरार हो गए। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में इस समय अपराध संख्या में बढ़ चुका है। लगातार हर जिले में कोई ना कोई घटना हो रही है जिसमें अपराधी बेखौफ होके घटना को अंजाम दे रहे हैं। सुल्तानपुर के बाद एक बार फिर से अमेठी जनपद में एक बड़ी हत्या की वारदात की घटना सामने आई है। एक लड़का जो 23 साल का था, रत्नेश मिश्रा उसका नाम था, अपने घर से कुछ ही दूरी पर शौच के लिए गया था। वहां पर 23 दिसंबर को मंगलवार की शाम को कुछ हत्यारे पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अपराधी हथियार को लहराते हुए वहां से भागे। रत्नेश मिश्रा हत्याकांड की क्या कुछ वजह है, पुलिस अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है और आखिरकार रत्नेश की हत्या क्यों की गई, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि अमेठी में मुसाफिर खाना जो है क्षेत्र के अंतर्गत पिंडारा ठाकुर गांव की यह घटना है। मंगलवार को 23 दिसंबर को रत्नेश मिश्रा जो है अपने घर पे ही थोड़ी सी दूरी पर 500 मीटर की दूरी पर नहर की पटरी के किनारे शौच के लिए जाता है शाम के समय, और उसी समय उसकी वहां पे मौजूद लोगों ने, पड़ोसियों ने मिलकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद पूरे गांव में, क्षेत्र में जो है भारी पुलिस बल तैनात है। मौके पर तुरंत अमेठी जनपद की एसपी अपर्णा रजत कौशिक पहुंचती है और वो पुलिस टीमों को गठित करती हैं और जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़, उनको पकड़ने का अभियान, गिरफ्तारी का अभियान तेज कर दिया गया है। ये जो पूरा मामला है, मामले के बाद पूरे अमेठी में इस समय अशांति का माहौल है। प्रयास किया जा रहा है कि हत्यारों को पकड़ा जाए और क्या वजह है इस पे भी हम आपको चर्चा करेंगे। मुसाफिर खाना में पिंडारा ठाकुर गांव है और उसी पिंडारा ठाकुर गांव में संतोष मिश्रा का घर है। संतोष मिश्रा के 2 लड़के सूरज और रत्नेश हैं और रत्नेश वही लड़का है 23 साल का जिसकी हत्या कर दी गई। घर पे संतोष की पत्नी सुमन रहती हैं, उनकी छोटी बेटी गुड़िया रहती हैं जो अभी पढ़ाई कर रही थी। संतोष मिश्रा का ही मुसाफिर खाना क्षेत्र में ही कमला नगर में जो है चश्मे का उनका व्यवसाय है, चश्मे की उनकी दुकान थी और उसी चश्मे की दुकान पे रत्नेश, जो मृतक रत्नेश है, वो भी वहां पे काम करता है। मंगलवार को काम करने के बाद वो अपने घर आता है, घर पिंडारा ठाकुर, और घर पर जो है 6:30 बजे के करीब वो पहुंचता है। घर वालों ने भोजन के लिए उसको कहा तो उसने कहा कि वो बाहर जा रहा है। घर से थोड़ी ही दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर नहर की पटरी पर वो शौच के लिए जाता है और उसी समय पहले से ही गांव के कुछ पड़ोसी वहां पर घात लगाए बैठे थे। वहां पे पड़ोसी बैठे थे, उनकी संख्या 6 थी और उनके हाथों में धारदार हथियार था और उसी हथियार के साथ वो रत्नेश के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके कई जगह पे जो है हमला करते हैं और वो खून से लथपथ वहीं पर पड़ा रहता है। और शोर के बाद जब गांव वाले वहां पहुंचते हैं तो ये सभी हत्यारे हथियार लहराते हुए वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही सूचना घर वालों को मिलती है, घर वाले वहां पहुंचते हैं, फौरन उसको मुसाफिर खाना सीएससी ले जाते हैं। सीएससी के बाद सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज उसको लेकर आते हैं और यहां पर उसकी मौत हो जाती है। रत्नेश की मौत के बाद पूरे घर पर जो है घर वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रत्नेश की मां सुमन मिश्रा बेहोश हो जाती है और पूरे घर में और पूरे गांव में जो है एक तरीके से अशांति का माहौल बन जाता है। उसका शव घर पे पहुंचता है और भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस बल की तैनाती होती है, पुलिस वाले वहां पे वो चारों तरफ से इकट्ठा रहते हैं और वहीं पर ही मांग की जाती है कि इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। रत्नेश के पिता के अनुसार जो हत्यारे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो उसके पड़ोसी ही हैं।
उसके पड़ोसी हैं, इनका घर जो है सड़क के किनारे है, घर के पीछे इन्हीं यादव परिवार के लोगों का घर था जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें नाम जो सामने आया है 6 लोगों के खिलाफ जो है तहरीर दी गई है, उनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया गया है। इसमें अंकित यादव, राहुल यादव, पंकज यादव, शिव पूजन यादव, ललित यादव और अमित यादव शामिल हैं। परिजनों के मुताबिक कुछ ही दिन पहले यानी कि 10 दिन पहले शिवपूजन यादव परिवार जो पूरा है, यादव परिवार के लोग थ्रेसिंग कर रहे थे, वो मड़ाई कर रहे थे और उसका मुंह जो है उनके घर की ओर किए हुए थे, जिसकी वजह से मशीन से जो निकलने वाला भूसा था वो उनके घर में भर रहा था। संतोष ने इसकी शिकायत थाने पे की, थाने से पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने उसको हटवाया और इसी बात को लेकर जो है यादव परिवार के लोगों ने विवाद शुरू किया और इस विवाद में उसके बेटे की धारदार हथियार से हमला करके जान ले ली। ये पूरा वाकया जो है अमेठी के मुसाफिर खाना क्षेत्र के अंतर्गत पिंडारा ठाकुर गांव का है। रत्नेश मिश्रा एक लड़का जिसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और इसके बाद जो है गांव में क्या माहौल है, लोग किस तरीके से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। जो जितना वो अवैध कब्जा किए हैं वो उसकी जो प्रक्रिया है उसके तहत आप उसको पहले बहुत खराब जिस जमीन को लेकर विवाद वो आप उसका निस्तारण करा दीजिए, खाली करवा दीजिए कि जैसे आदमी कब्जा भी किया है दबंगई भी कर रहा है तो कम से कम उसको समझ भी आए ना कि हमने गलती की है। इसको बेच भी रहे हैं, मतलब सरकारी नहीं। पूरे गांव में लोगों के अंदर अशांति है, उनके अंदर दुख है, आंखों में आंसू है और भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो घटना के तुरंत बाद ही अमेठी जनपद की SP अपर्णा कौशिक वहां पहुंचती हैं, अपनी टीमों के साथ पहुंचती हैं और एडिशनल SP जो हैं ज्ञानेंद्र सिंह, इन्होंने बताया कि इनकी ओर से टीमें गठित की गई हैं और इन 6 लोगों में कुछ की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अभी तक की जो ये अपडेट है, पुलिस पूरी कार्रवाई की जो है मांग कर रही है, परिवार वाले मांग कर रहे हैं, पुलिस इस पे लगी हुई है और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस काम कर रही है। फिलहाल इस पूरी घटना में एक तरीके से देखा जाए तो जमीनी विवाद प्रथम दृष्टया निकलकर सामने आया है और रत्नेश मिश्रा की जिस तरीके से हत्या की गई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। नृशंस हत्या है, घात लगाकर बैठकर जिस तरीके से धारदार हथियार से यादव परिवार ने इस घटना को अंजाम दिया है मिल करके, ये बहुत ही शर्मनाक है। इस घटना पर पूरी नजर हमारी बनी हुई है, जो भी अपडेट इसमें सामने आता है हम आपको उससे अवगत कराएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ गिरफ्तारियां पुलिस की टीम ने, अमेठी पुलिस ने की है और जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। जैसे ही जानकारी इसमें शामिल होती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।